हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बीजगणित। कई विद्यार्थियों को ये शिकायत रहती है कि उन्हें बीजगणित में समस्या है, उन्हें बीजगणित नहीं आता। उसका कारण है उनको बीजगणित की बेसिक टर्म्स ही क्लियर नहीं होती, इस वजह से वो दिक्कत महसूस करते हैं। तो आइए आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे बीजगणित, और बिल्कुल बेसिक टर्म्स से हम इसमें चलेंगे। तो बीजगणित में सबसे पहले हमारे पास आता है चर राशि। चर का मतलब होता है चलना, बदलना या परिवर्तनशील। तो चर क्या है? चर एक सिंबल है जो किसी अज्ञात राशि को शो करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए प्राय हम अंग्रेजी भाषा के जो अक्षर हैं ए से जेड तक, हम इनका भी प्रयोग करते हैं। या अगर हम हिंदी भाषा में प्रयोग करना चाहें तो ए बैस है, कैक है, गे, या और कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सिंबल है। दूसरा हमारे पास आता है अचर राशि। अचर का मतलब होता है स्थिर, अपरिवर्तनशील, या हम इसको अंकीय मान या संख्यात्मक मान भी कह सकते हैं। तो ये था जैसे हमारा ए टू जेड चर राशियां, इसमें से कोई भी हम अक्सर प्रयोग कर सकते हैं। और अचर राशि के लिए जैसे 3 है, 0 है, -5/2 है, या 7 है, 7/2 है, ये जो सभी है हमारी अचर राशियां हैं, या हम कहें अंकीय मान या जो संख्यात्मक मान होता है वो अचर राशि कहलाता है। फिर आता है हमारे पास एक और शब्द व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? चर और अचरों के संयोजन से, या कहें कि इनके मिलने से जो बनता है उसे हम व्यंजक कहते हैं। अब ये मिलते कैसे हैं बच्चों? हमारे पास गणित की 4 संक्रियाएं होती हैं: प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये है हमारी 4 गणित की संक्रियाएं। इन संक्रियाओं से चर और अचर राशि का संयोजन होता है, तो क्या कहलाते हैं वो? व्यंजक। जैसे 2x = 5, या 3y - 9, या 5/2a + b। ये हमारे क्या कहलाएंगे? व्यंजक। या हम इसमें सी भी कह सकते हैं, इनको हम कहेंगे व्यंजक। तो क्या सीखा अभी तक? चर राशि, ये अंग्रेजी भाषा के अक्षर हैं ए से लेकर जेड तक, इनका हम प्रयोग चर राशि के लिए करते हैं। और ये अज्ञात राशि है, इनका प्रयोग हम सिंबल के रूप में करते हैं। अचर राशि, अचर का मतलब होता है स्थिर या अपरिवर्तनशील। ये जो संख्यात्मक मान है वो सब अचर राशियां कहलाएंगी। व्यंजक चर और अचरों का जो संयोजन होता है गणित की संक्रियाओं के द्वारा। गणित की 4 संक्रियाएं होती हैं: प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इनसे जो बनता है वो हमारा व्यंजक कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी पद। पद कैसे? जैसे हमारे पास कोई व्यंजक है, व्यंजक के भाग होते हैं जो अलग से बनाए जाते हैं और फिर उनको जोड़ दिया जाता है तो व्यंजक बन जाता है। देखिए,
फिर हमने इनको जोड़ा। इसके दो भाग हैं, 3x² और 15। फिर हमने इनको क्या किया, जोड़ दिया। तो 3x² जो है ये एक पद है और 15 जो है ये एक अलग पद है। तो हम कहेंगे कि इस व्यंजक के अंदर दो पद हैं। हम एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। 3x माइनस 21y। 3x जो है वो 3 और x का गुणनफल है, और माइनस 21y जो है -3 गुणा 7 गुणा y। इन -3 गुणा 7 गुणा y का गुणनफल है। उसके बाद 3x को और -21y को जोड़कर ये व्यंजक बना। तो इसमें जो पद हैं वो है 3x और -21y। एक पद जो है अपने गुणनखंडों का एक गुणनफल होता है। जैसे 3x के ये गुणनखंड थे, इनका जो गुणनफल हुआ कितना हुआ, 3x। तो 3x क्या है, एक पद है। -3, 7 और y ये गुणनखंड है, इनका गुणनफल क्या हुआ, -21y। तो -21y क्या है, एक पद है। तो एक पद क्या हुआ, अपने गुणनखंडों का एक गुणनफल क्या है, पद है। चला भी अपने गुणनखंडों का गुणनफल क्या है, पद। फिर आता है गुणांक। गुणांक जैसे इसके नाम में ही इसका छुपा हुआ है, गुणांक मतलब जो अंक गुणा है। तो संख्यात्मक गुणनखंड अपने पद का गुणांक कहलाता है। जैसे 3x, इसमें संख्यात्मक गुणनखंड क्या है, 3। तो हम कहेंगे 3x का गुणांक। और अगर हमें इसमें बताना है तो हम कहेंगे -21 का गुणांक है। तो गुणांक से हमारा मतलब किसी पद का जो संख्यात्मक गुणनखंड है वो उस पद का गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास समान पद। समान पद जिन पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हो, जैसे 2x या 5x ये समान पद हैं, या 2xy 3xy ये भी समान पद है। क्यों? क्योंकि इसके बीजीय गुणनखंड यानी कि इसमें xy है, इसमें xy, तो ये और ये समान पद हैं। इसमें x है, इसमें भी x है, तो 2x और 5x भी समान पद है। असमान पद वे पद जिनके बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग हो। जैसे 2x 5y ये असमान पद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बीजीय है गुणनखंड x है और इसमें क्या है, y।
ये इस तरह भी, जैसे 2x 5y और 7x, ये भी असमान पद है। क्यों? क्योंकि जो इसमें बीजीय गुणनखंड है वो है x, इसमें है y और इसमें है xy। तो ये तीनों ही अलग अलग हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? असमान पद। दोबारा से, समान पद जिनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों, जैसे इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें x है, इसमें y है, ये अलग अलग पद हो गए। इसमें x, इसमें y, लेकिन इसमें xy, ये भी असमान पद हो गए। हाँ, अगर कोई पद बेशक से ऐसे है, ये भी असमान पद हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो घात है 2 है और यहाँ पे जो घात 1 है। चर राशि तो समान होनी चाहिए, घातें भी जो है समान होनी चाहिए, वही समान पद कहलाएंगे, नहीं तो ये असमान पद हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुपद। बहुपद क्या है? व्यंजक चर राशि की घात धनात्मक होनी चाहिए। धनात्मक मतलब प्लस के, जैसे 2x प्लस 5y, ये एक बहुपद है। लेकिन 2x की पावर माइनस 2 प्लस 5y, ये बहुपद नहीं है। तो हमने क्या देखा? वो व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक हो, यानी कि प्लस की हो, वही बहुपद कहलाएंगे। जिनकी ऋणात्मक है घात, वो बहुपद नहीं है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक पदी, जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 2x, ये एक पद है। द्विपद जिसमें 2 पद हैं, 2x और 5। त्रिपद जिसमें 3 पद हैं, 2x प्लस 5y माइनस 7z। इसमें 1, 2, 3, ये 3 पद हैं। अब देखिए, जैसे ये क्या है? ये हम कहेंगे कि ये एक पद है। क्यों? क्योंकि अकेला बना हुआ, इसमें किसी अन्य पद को बनाकर जोड़ा नहीं गया है। देखिए, जैसे हमने इसको गुणनखंड किए 2 गुणा x गुणा y गुणा z गुणा z, तो ये इसके गुणनखंड हुए। इसमें किसी भी तरह का प्लस या माइनस का साइन बीच में नहीं है, इसलिए यह एक पदी है। मतलब एक बार में ही बना है, इसको किसी अन्य को बनाकर इसके अंदर जोड़ा नहीं गया है। तो ये है हमारा एक पदी। अब दोबारा से देखिए इसको एक बार। बहुपद व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक हो, यानी कि प्लस हो। एक पदी जिसमें केवल एक पद हो, द्विपदी जिसमें केवल 2 पद हैं, और त्रिपदी जिसमें 3 पद होते हैं, वो त्रिपद कहलाता है। आज हमने बीजगणित की कुछ बेसिक टर्म्स सीखी। हम बीजगणित के लिए एक पूरी वीडियो सीरीज बनाएंगे जो इस चैप्टर को कंप्लीट करेगी। थैंक यू।